कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। गुज़रे हुए दिनों में जो तुमने आगे भेजा उसके बदले में शुक्रगुजारी के साथ खाओ और पियो। माह रजब आने वाला है। रजब हुर्मत वाले महीनों में से, जो 4 महीने हुर्मत वाले, उनमें से एक रजब है। अल्लाह की बारगाह में इसकी बड़ी इज़्ज़त है, बहुत ही अज़मत वाला, शान वाला महीना। और अमीर अहले सुन्नत इसको रमज़ान का फाटक कहते हैं। और ये भी रमज़ान से एक मोहब्बत है एक तरह की, यानी जब रजब का चाँद नज़र आ गया तो मतलब कि रमज़ान करीब आ गया, रमज़ान आने वाला है। और एक दुआ मुस्तफ़ा है जो हमें मांगनी चाहिए, एक दूसरे को याद भी करा दिया करें ये दुआ अगर भूल जाए तो। रजब की दुआ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में ये दुआ पढ़ा करते थे। आइए मिल के पढ़ भी लेते हैं इस दुआ को। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ याद भी कर लेनी चाहिए और जब भी दुआ मांगे नमाज के बाद ही मांगनी चाहिए। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह पाक हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। रजब और शाबान में अगर ये जब तक याद नहीं है अपनी ज़ुबान में भी पढ़ सकते हैं, ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। हमने पारा 29 सूरतुल हाक़्क़ा आयत नंबर 24 सुनने की सआदत हासिल की है। इस आयत करीमा और इसके पीछे की चंद आयत में एक नेक शख्स और रोज़े क़यामत उसके हिसाब का मंजर बयान किया गया है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि यह आयत करीमा हज़रत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई है। बाज़ उलमा कराम ने फरमाया कि इन आयत से हर वो शख्स मुराद है जो नेकी और भलाई का पेशवा हो, लोग नेक कामों में उसकी पैरवी करते हों। मुकम्मल मंजरनामा यूँ है कि वो शख्स जो दुनिया में नेकियों का पेशवा है, लोग नेक कामों में उसकी पैरवी करते हैं। रोज़े क़यामत ऐसे शख्स को उसके अपने और उसके वालिद के नाम से पुकारा जाएगा। वो शख्स आगे बढ़ेगा। सब लोग जो दुनिया में उसकी पैरवी किया करते थे वो उसके हिसाब का ये मंज़र देख रहे होंगे। अब उस शख्स को सफ़ेद चमकदार अमाल नामा दिया जाएगा। अमाल नामे की पिछली तरफ उस शख्स की ख़ताएँ लिखी होंगी और ऊपरी तरफ उसके नेक अमाल लिखे होंगे। वो शख्स अपनी ख़ताएँ पढ़ना शुरू करेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में मैदान महशर में यूँ अपनी ख़ताएँ पढ़ना उस पर भारी पड़ रहा होगा। शर्म के सबब उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा होगा। अलबत्ता वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद लगाए शर्म के साथ अपनी ख़ताएँ पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा। जब ख़ताओं का जिक्र ख़त्म हो जाएगा तो साथ ही नीचे लिखा होगा, हाज़िही सय्यआतुका क़द गुफ़िरत लका, ये तुम्हारी ख़ताएँ हैं, ये सब ख़ताएँ बख्श दी गई। ये बख्शिश की खुशखबरी पढ़कर उस नेक शख्स का चेहरा खुशी से चमक उठेगा। अब वो खुशी खुशी अपने नामे अमाल को पलटेगा। अब दूसरी तरफ नेकियां होंगी, वो खुशी से अपनी नेकियां पढ़ना शुरू कर देगा। पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि जब सारी नेकियां पढ़ चुकेगा आखिर में लिखा होगा, हादिही हसनातुका वक़द दुइफ़त लका, यानी ये तुम्हारी नेकियां हैं, तुम्हारे लिए इन्हें कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब उसकी खुशी की कोई इंतहा न रहेगी, उसका चेहरा चमकने लगेगा। अब उसके सर पर ताज रखा जाएगा, उसे जन्नती लिबास पहना दिया जाएगा। उसके साथ ही उसका कद बढ़कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर हो जाएगा। यानी आदम अलैहिस्सलाम का कद था 60 गज़, अब उसका कद 60 गज़ हो जाएगा। और एक गज़ में तकरीबन 3 फुट होते हैं। जी जी, कितने बने? 180 फुट के करीब हो जाएगा। अभी हम 5-6 फुट के ज़्यादा तो 180-150 फुट से ऊपर निकल जाएगा कद उसका। अब उस नेक शख्स को कहा जाएगा, जाओ और दुनिया में जो लोग तुम्हारी पैरवी किया करते थे उन्हें अपने हिसाब से बताओ और इन सब को ये खुशखबरी भी सुना दो कि इन सब के लिए यही इनाम है जो तुम्हें दिया गया। अब वो शख्स जल्दी से अपने पैरोकारों के पास आएगा और उन्हें खुशी से झूमता हुआ पुकार कर कहेगा, हा मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, लो मेरा नामा अमाल पढ़ लो, बेशक मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को मिलने वाला हूँ। ऐसा जो खुश नसीब शख्स है उसके मुतल्लिक़ अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़हुव फ़ी ईशत रादिया
फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया, तो वो पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, बुलंद बाग में उसके फल करीब होंगे। और उस शख्स खुश नसीब के लिए मज़ीद ऐलान होगा, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्याम खालिया, गुज़रे हुए दिनों में जो तुमने आगे भेजा उसके बदले में खुशगवारी के साथ खाओ पियो। यानी दुनिया की ज़िंदगी में तुमने जो गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल करते हुए गुजारे हैं, उन दिनों के बदले आज नेमतें पाओ, जन्नत में बेरोक टोक रहो और जो चाहो खुशी से खाओ और पियो। ज़रा तसव्वुर बांधिए, जिस खुश नसीब का हिसाब रोज़े क़यामत इस अंदाज से लिया जाएगा, उसके बारे न्यारे हो जाएगा। जो हमने अभी सुना, इस अंदाज में अगर हमारा भी हिसाब किताब हो, कितने मज़े होंगे। एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, सारी खलकत अल्लाह के हुजूर हाजिर है, लोगों में कपकपी तारी है, गर्मी की शिद्दत है, शर्मिंदगी के सबब अपने पसीने में डुबकियां ले रहे हैं। हर एक बंदा डर रहा है कि अब पता नहीं मेरे बारे में क्या फ़ैसला होने वाला है, पता नहीं जन्नत में जाने की खुशखबरी सुनाई जाती है या जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, ये ऐलान होता है। इस खौफ की कैफियत में जब किसी को यूँ खुशखबरी सुना दी जाए, खुशी के मारे उसकी कैफियत क्या होगी, उसके दिल शादमानी से कैसे उछल रहा होगा, और चेहरा चमक रहा होगा और जज्बाती होकर मैदान माशरे में ये ऐलान कर रहा होगा कि हा उमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, लो मेरा मालनामा पढ़ लो, बेशक मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को मिलने वाला हूँ। काश ऐसा खुश नसीब नहीं तो कम से कम हम ऐसे खुश नसीब की पैरवी करने वाले में शुमार हो जाएं, क्योंकि जो दुनिया में ऐसे शख्स ऐसे खुश नसीबों की पैरवी करेगा, पैरोकार होगा, क़यामत वाले दिन उसे भी इसी तरह जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो सबको कहा जाएगा कि कुलू वशरबू हनी। एक तो खुद चलो नेक है, वो तो उसका हिसाब ऐसे ही होना है, फिर उसकी पैरवी करने वाले, उसकी बातें मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, उनको भी ऐसे ही कहा जाएगा ठीक है, जो इसका हिसाब किताब हुआ इसके साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हुई है। जैसे ये बख्शा गया, जन्नती हो गया, तुम भी सारे चूँकि इसके पैरोकार थे तो तुम भी सब जन्नती। तो अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, प्यारे आका की शफात से सहाबा कराम, अहले बैत, तमाम औलिया कराम के सदक़े हम पर करम हो जाए और हम बिला हिसाब ही जन्नत में कामयाब हो जाएं। तो ये जो आयत है, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्याम खालिया, गुज़रे हुए दिनों में जो तुमने आगे भेजा है ना, उसके बदले में खुशगवारी के साथ खाओ और पियो। इसकी तफसीर में सुल्तानुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि यह आयत करीमा रोज़ादारों के हक़ में नाज़िल हुई। यानी वो लोग जो दुनिया में कसरत से रोज़े रखते हैं, उन्हें रोज़े क़यामत कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में अल्लाह की रज़ा की खातिर जो भूख प्यास बर्दाश्त की, रोज़े रखे, आज उसके बदले में तुम खूब सैर होकर तुम खुशी खुशी जन्नत की नेमतें खाओ और पियो। हज़रत यूसुफ बिन याकूब खैफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें ख़बर पहुँची है कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मेरे वलियो, दुनिया में एक लंबा अरसा मैं तुम्हें देखता रहा, तुम्हारे होंठ प्यास के सबब सूख गए थे, तुम्हारी आंखें अंदर धंस गई थी, तुम्हारे पेट भूख के सबब पीठ को लग गए थे, बस इस सब मुशक्क़त यानी रोज़ों की कसरत के बदले आज तुम नेमतों में हो, खूब खाओ और पियो, बदला तुम्हारे उन गुजरे हुए दिनों। इमाम बहकी लिखते हैं कि एक मरतबा साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मदीने के अतराफ़ की तरफ तशरीफ़ ले गए। आपके साथ कुछ लोग भी थे। एक जगह जाकर आपने क़याम फरमाया, यानी ठहर गए, दस्तरखान बिछा दिया गया। इसी दौरान वहाँ से एक चरवाहा गुजरा जो अपनी बकरियाँ चरा रहा था। उसने साहबी रसूल की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सलाम का जवाब दिया। उसने अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया, आप भी आइए, हमारे साथ खाना खा लीजिए। चरवाहा बोला, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े से हूँ। अब ये रमज़ान का महीना तो था नहीं और अरब की सख्त तरीन गर्मी थी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरानी से पूछा, ये पहाड़ी इलाका, इतने सख्त गर्मी के दिन, गर्म लू चल रही है, तुम बकरियां चरा रहे हो, क्या इस हालत में नफली रोजे रखते हो? उस पर चरवाहे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोला, इन्नी
वल्लाहि उबादिरु अय्यामिल खालिया, अल्लाह की कसम मैं अपने गुजरे दिनों को ठंडा कर रहा हूँ, यानी मैं नफल रोज़े रखकर अपने गुनाहों की माफ़ी और जन्नत में दाखिले का सामान कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ये सुनकर खुश हुए। बाद में आपने उस चरवाहे को उसके मालिक से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। उस नेक सीरत चरवाहे की सोच पर कुर्बान जाइए, कितना प्यारा ज़हन था उसका कि दुनिया के ये दिन अगरचे गर्मी के हैं, इन दिनों में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है, मगर क़यामत की गर्मी के सामने ये गर्मी कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि क़यामत की गर्मी से बचने के लिए इस दुनिया की गर्मी को बर्दाश्त करें और कुछ ना कुछ नफल रोज़े रखने की हम कोशिश में लग जाएं। क्या खबर हमारे या यही नफल रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, बख्शिश का ज़रिया बन जाए। दुनिया की सर्दी भी आखिरत की सर्दी के मुकाबले में कुछ नहीं है, और वहाँ की गर्मी भी बड़ी शदीद है, यहाँ की गर्मी तो कुछ नहीं। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक दिन सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ता फरमा रहे। इतने में मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल हाज़िर हो गए। आपने फरमाया, बिलाल आओ नाश्ता करें। हज़रत बिलाल ने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं रोज़े से हूँ। इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपना रिज़्क़ खा रहे हैं और बिलाल का रिज़्क़ जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया, ए बिलाल, क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोज़ादार के सामने खाना खाया जाता है उतनी देर रोज़ादार की हड्डियाँ तस्बीह करती रहती हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। कैसी ज़बरदस्त बात है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें रिज़्क़ अता फ़रमाया है। हम इस दुनिया में हलाल रिज़्क़ बिला रोक टोक खा सकते हैं, लेकिन ये आज़माइश है कि इस दुनिया के हराम पर अज़ाब और हलाल पर हिसाब है। क्या ही अच्छा हो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर हलाल रिज़्क़ से भी हाथ रोक लें और थोड़े से वक्त के लिए, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए नफल रोज़े रख लें। इसकी बरकत से एक तो उस खाने के हिसाब से बच जाएंगे और फिर उसके बदले जन्नत में रिज़्क़ बढ़ेगा, यानी जन्नत की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतों के हकदार बन जाएंगे। फिर नफल रोज़ों के जो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं उनके भी हकदार हो जाएंगे। लिहाजा हमें नफल रोज़ों का जहन बनाना चाहिए। हमारे यहाँ माहौल बनता जा रहा है, अव्वल तो इबादत का ज़ौक़ ही नहीं है, कम हो गया, और बहुत कम लोग हैं जो फ़राइज़ व वाजिबात पूरे करते हैं। फिर जिनका मजहबी जहन होता है वो फ़राइज़ व वाजिबात पूरे करते हैं, उनमें फिर एक तादाद ऐसों की है जिनकी नफल इबादत की तरफ तवज्जो नहीं। रमज़ान के रोज़े तो पूरे रख लेते हैं, मगर नफल रोज़ों का कोई तस्वर ही नहीं, हमारे कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये भी काम करना है, रजब शबान में भी रोज़े रखने हैं या पूरा साल रोज़े रखने होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नफल इबादत का भी जहन बनाना चाहिए। जहाँ इसके आखिरत में फ़ायदे हैं, रोज़े के दुनियावी फ़ायदे भी हैं। कितनी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अंदर की सफाई हो जाती है, मैदे की सफाई रहती है, बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं रोज़ों की बरकत से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच कैसी बेमिसाल और बाकमाल थी। रिवायत में आता है कि आप रात को देर तक क़याम फरमाते, नफल नमाज़ें पढ़ा करते, जिसकी वजह से पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो वो हैं कि आपके सदक़े में आपके अगले पिछलों के गुनाह बख्श दिए गए, फिर आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते? फरमाया, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? कितना प्यारा अंदाज़ है, कैसी बेमिसाल सोच है। ये मान लिया कि रोज़े सिर्फ रमज़ान के फ़र्ज़ हैं, नमाज़ें 5 ही फ़र्ज़ हैं रोज़ाना, लेकिन क्या हमें अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इसलिए जितनी हो सके नफल इबादत की भी आदत बनानी चाहिए। नफ्स कहता है ना कि नहीं, फ़र्ज़ नमाज़ें तो पढ़ रहा हूँ, अब नफली तो ज़रूरी तो नहीं है ना, कौन सा गुनाह है ना पढ़ी तो, नफल रोज़े ना रखे तो कौन सा गुनाह है, रमज़ान के रोज़े तो रखते ही हो ना। तो फिर नफ्स को समझाएं कि जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, चलो उसके शुक्राने में रख लेते हैं, उसके शुक्राने में ही नफली इबादत कर लेते हैं। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत फरमाता है, तो हमें भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसका शुक्र ऐसे ही इबादत करके, रोज़े रख के, ज़िक्र व अज़कार करके, नफली इबादत नफल पढ़ के, ज़िक्र व अज़कार नफली इबादत जितनी जुमला है वो करके हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह से जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, इबादत करना आसान होता जाएगा। फिर बंदा ये नहीं कहेगा कि कौन सा गुनाह है, ये काम नहीं किया तो कौन सा गलत किया, कौन सा क्या। और मोहब्बत आगे बढ़ाती है, बहुत कुछ करवाती है। फिर सिर्फ फ़र्ज़ वाजिब नहीं देखने होते, फिर आगे भी बढ़ना होता है। फिर उसकी मोहब्बत में
नफल इबादत भी करनी होती है, नफल रोज़े भी रखने होते हैं, हर वक्त ज़िक्र व अज़कार से ज़ुबान को तर भी रखना होता है। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊँ में अपना पता या इलाही। रहूँ मस्तो बेखुद में तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिला या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।